हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मसल्स या फिर पेशी ऊतक। आज हम पेशी ऊतक की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति, इसका कार्य, इसमें किस प्रकार से संकोचन वगैरह होता है। तो स्टार्ट करते हैं मसल्स के बारे में। देखो, मसल्स यानी कि मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मांसपेशियों की संरचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से इसमें संकुचन होता है, किस प्रकार से इसमें कार्य होता है। इन सब का अध्ययन हम क्या पेशी ऊतक में करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखें, अगर हम इनकी उत्पत्ति की बात करें, मसल्स की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म लेयर से। ये लेयर हम भ्रूणीय अवस्था में होती है, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन्हीं लेयरों के माध्यम से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पूरे ऑर्गन का ओरिजिन होता है। उत्पत्ति की बात करें तो मसल की जो उत्पत्ति होती है मेसोडर्म स्तर से होती है। इसके अलावा जो मसल्स टिश्यू होते हैं, यानी कि जो पेशी तंतु होते हैं, यानी कि मायोफाइब्रिल जो टिश्यू होते हैं, फिलामेंट होते हैं, उनके तीन गुण हमको देखने को मिलते हैं। एक है उत्तेजनशीलता, दूसरा संचरणशीलता और तीसरा संकुचनशीलता। यानी कि मसल्स में क्या होती है, एक तो एक्टिव रहेगी, यानी कि एक्साइटमेंट रहता है किसी कार्य को करने के लिए, उत्तेजनशीलता, और मसल्स का संकुचन होगा, फिर मसल्स का रिलैक्स होगा, फिर कांटेक्ट होगी। ये मसल्स के क्या होते हैं, गुण होते हैं। इसके अलावा जो पेशी तंतु होता है, उसका कोशिका द्रव्य अनेकों लंबवत प्रोटीन निर्मित मायोतंतु पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि उनके जो कोशिका द्रव्य होता है, इनके कोशिका हमारे जो होता है साइटोप्लाज्म, इनके हमारे जो मसल्स में हम इसे साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म कहेंगे। अनेकों लंबवत प्रोटीन निर्मित मायोतंतु यानी कि मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मसल्स होती है, उसके कोशिका द्रव्य में कई सारे सिलेंडर स्ट्रक्चर रूप में मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, जो कोशिका को संकोचनशील बनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम देखें कि मानव शरीर में तीन प्रकार की पेशियां देखने को मिलेगी। एक तो कंकाली पेशियां, जिसे हम ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। दूसरी है अंतरागी या फिर चिकनी पेशियां, यानी कि इंटरनल ऑर्गन के अंदर पाई जाने वाली ये हुई। और तीसरी है कार्डिक मसल, जिसे अपन हार्ट पेशी या फिर कार्डिक मसल्स भी कहते हैं, हार्ट मांसपेशी भी कहते हैं। हार्ट मांसपेशी का अध्ययन हम अच्छे से हम हार्ट चैप्टर में कर चुके हैं, फिर भी हम जो कुछ रह गया है उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। सबसे पहले हम देखें कंकाली पेशी या फिर ऐच्छिक पेशियां। देखो, कंकाली पेशियां कैसी होती है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये है हमारी कंकाली पेशियां, यानी कि ये मसल्स होती है जो कि बोन से अटैच होती है। ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर में निर्मित होती है। कैसी संरचना है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लंबवत होती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लियोटाइड होती है। एक तो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दूसरा मल्टी न्यूक्लियोटाइड होती है, यानी कि बहुत सारे केंद्रक आपको मसल्स में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अनब्रांचेज होती है। ठीक है, यानी कि अशाखित होगी, ये शाखाओं में विभाजित नहीं होती है। अगर हम इसके मल्टी न्यूक्लियोटाइड की बात करें, यानी कि बहुकेंद्र की बात करें, तो ये भी दो प्रकार को हमें देखने को मिलता है। देखो, बहुकेंद्र की इसलिए है क्योंकि हमारी जो मसल्स होती है, ये छोटे छोटे लंबवत होती है। तो ये इनके जो इनमें केंद्रक पाए जाते हैं, छोटी छोटी मसल्स होती है, लंबवत सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो मसल्स होती है, वो सारी मसल्स मिलकर एक बड़ी मसल्स का फॉर्मेशन करती है, यानी कि निर्माण करती है इस प्रकार की संरचना में। तो ये सारे केंद्र क्या होते हैं, इसमें चले जाते हैं। तो इसलिए हमें कैसी दिखाई देती है, हमारी मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है, इसे अपन बोलते हैं सिनिशियम। इसे हम क्या बोलेंगे, सिनिशियम का मतलब होता है यानी कि मसल्स में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, यानी कि जो सेल्स होती है, मसल सेल्स होती है, जो छोटी छोटी सिलेंडर सेल होती है, वो सारी सेल मिलकर एक बड़ी सेल का यानी कि मसल सेल का निर्माण करती है। और इन सब के सारे जो केंद्रक होते हैं, इन सब के जो केंद्रक होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, सारे केंद्रक इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए ये सेल हमारी मसल सेल्स कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल होती है। एक मल्टी न्यूक्लियोटाइड दूसरी परिभाषा यह होती है सिनोसाइट। सिनोसाइट में क्या होता है,
कि जैसे कि ये सेल है तो इसमें एक केंद्रक होता है, तो केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक का तो विभाजन होता है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होगा। यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो होगा, यानी कि इसमें केंद्रक का विभाजन होगा, बट साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता है। तो इसमें जो केंद्रक विभाजित हुआ तो ये केंद्रक भी फिर विभाजित होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या है, इनका एक ही है। तो इस प्रकार की संरचना को हम बोलेंगे सिनोसाइट। और इसमें क्या होता है, केंद्रक कई बहुत सारे केंद्रक मिलकर एक सेल में प्रवेश करते हैं, या फिर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक बड़ी मसल सेल्स का निर्माण होता है। इसे अपन क्या बोलेंगे, सिनिशियम। और इसमें क्या होगा, सिनोसाइट होता है। एक दूसरी बात है कि हमारे जो हम बॉडी की बात करें जिसमें न्यूरॉन सेल होती है, इसके अलावा मसल सेल होती है, इनमें पुअर माइटोसिस या फिर हमें विभाजन देखने को मिलता है, बहुत कम देखते हैं। हालांकि इनमें होता ही नहीं, न के बराबर विभाजन होता है। देखो, मसल सेल्स ग्रो इन साइज, नंबर ऑफ मसल्स डू नॉट ग्रो। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो मसल्स होती है, एम्ब्रियो स्टेज में जो मसल होती है 639, वही सेल्स हमारी जो अधिक विकास होने पर, अधिक जब अवस्था हो जाती है, भ्रूणी अवस्था के बाद जब हम बड़े होते हैं, तब भी वही मसल्स रहती है, यानी कि मांसपेशियां वही रहती है। यानी कि उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, सिर्फ उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कि इस प्रकार की पेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है, यानी कि मसल्स हमारी बोन से जुड़ी रहती है, इसलिए इसे कंकाली पेशियां भी कहते हैं। हमने वैसे ही देख लिया था कि कंकाली पेशियां या फिर ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां इसलिए है कि हम इच्छानुसार अपने हाथ का मूवमेंट करते हैं, इच्छानुसार हम मूवमेंट करते हैं, चलने में मदद होती है, बैठने में, ये सब क्या होती है, ऐच्छिक पेशियां होती है। दूसरी, इस प्रकार की पेशियां समूह में पाई जाती है। और दूसरी बात, ये पेशियां सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर समूह में पाई जाती है, जिसके चारों ओर एक संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। यानी कि ये पेशियां एक समूह में पाई जाती है जिसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा कहेंगे। इस प्रकार की पेशियां समूह में पाती है, कार्य के आधार पर ये ऐच्छिक होती है। देखो, कार्य हम अपने इच्छानुसार हाथ को हिला सकते हैं, क्योंकि इसमें मसल्स है, ये बोन से अटैचमेंट है। हम इच्छानुसार गमन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्य की दृष्टि से क्या हुई, ऐच्छिक हुई। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। प्रत्येक ऐच्छिक और रैखिक पेशियां असाकित होती है। और हमने ये वैसे ही पढ़ लिया था कि जो हमारी स्केलेटल व ऐच्छिक मसल्स जो होती है, वो कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है। इसके अलावा ये बहुकेंद्रिक होती है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और जिनके सिरे कैसे होते हैं, गोल होते हैं। ये चीज़ हमने अच्छे से समझ चुके हैं। संरचना के आधार पर देखो, कार्य के आधार पर देखें तो ये ऐच्छिक होती है, और संरचना के आधार पर देखें तो ये कैसी होती है, रैखिक होती है। रेखित होती है, रेखित ये इस प्रकार, इसमें ए बैंड, और यानी कि डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, ये डार्क बैंड हो गया। ठीक है, ये लाइट बैंड हो गया, ये फिर डार्क बैंड, ये लाइट बैंड देखने को मिलता है। ठीक, और संरचना के आधार पर क्योंकि इन पर ए व आई बैंड देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें हम आगे डायग्राम में समझेंगे। फिलहाल डार्क व लाइट समझते हैं। प्रत्येक रेखी पेशी कोशिका में अनेक संकुचनशील पेशी तंतु पाए जाते हैं। वास्तव में रेखा में ए व आई इन्हीं पर पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं। हाँ, हम इस चीज़ को डायग्राम से इस प्रकार से समझेंगे कि स्केलेटल मसल्स अटैच टू बोन, यानी कि हमारी बोन से जो मसल्स है वो किस प्रकार से अटैच होती है। जैसे कि हमने एक एक हाथ का डायग्राम बनाया है, तो ये हमारी बोन है। ठीक है, ये हमारी बोन है, और बोन्स के चारों ओर ये बोन्स है, ये हमारी मसल्स है। ठीक है, बोन, और ये हमारी, ये तो ह्यूमरस बोन है। ठीक है, वो ये रेडियस चलना वाली बोन वाली पार्ट ये वाला हुआ है। तो ये हमारी बोन, दो बोन आपस में एक धागे जैसी संरचना, जिसे अपन कह सकते हैं लिगामेंट, यानी कि दो बोन को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट करता है।
यानी कि इसको हम समझ सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोन मसल्स को जोड़ती है या बोन मसल को जोड़ती है या बोन बोन को लिगामेंट जोड़ता है। यानी कि बात यह है कि लिगामेंट को कौन जोड़ता है? बोन और बोन के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा है? लिगामेंट होता है। यानी कि लिगामेंट बोन और बोन को जोड़ने का कार्य करता है। इसके अंदर ये पाया जाने वाला ये जो दिखाई दे रहा है, इसे अपन एक फ्लूइड होता है जिसे अपन साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसे हम बोन्स वाले चैप्टर में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गया बल्ब के नाम से याद कर लो, यानी कि बोन और बोन के बीच में बोन और बोन को जोड़ने वाला कौन है? लिगामेंट। ठीक है, ये हमारी बोन से जुड़ी रहती है मसल्स, ये मसल्स है, और ये मसल्स को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन। ठीक है, मसल्स को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन। ये वाला पार्ट क्या है? ये मसल्स है, तो मसल्स को कौन यहाँ जोड़ रहा है? टेंडन। और लिगामेंट जोड़ता है बल्ब, यानी कि बोन टू बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और यहाँ एमटीबी से याद करो कि मसल्स को बोन से, एम यानी मसल्स और बी से बोन, मसल्स को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन करता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो टेंडन होता है इसमें कोई किसी प्रकार का फ्लेक्सिबल नहीं होता है, और ये हमारे मसल सेल्स है या फिर मायोफाइबर जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, मानव की कुल 639 पेशियों में 400 कंकाली पेशियां होती है। 639 पेशियों में से मसल्स में 400 कंकाली पेशियां होती है। प्रत्येक कंकाली पेशी अनेक पुलिकाओं से निर्मित होती है। ठीक है भाई, ये हमारी मसल्स है, हमने मसल्स का टीएस लिया, ये हमने मसल्स का डायग्राम का सेक्शन लिया, हमने मसल्स निकाले, ये मसल्स का डायग्राम लिया। अब हमने ये देखा है कि मसल्स में एक संरचना देखने को मिली जो कि इस प्रकार से गोल गोल संरचना, जो कि जिस प्रकार से बीड़ियाँ बंडल में बीड़ियाँ सेट रहती है, या फिर वह सिगरेट के पैकेट में सिगरेट सेट होती है, उसी प्रकार इसमें हमें एक मसल्स का टीएस लिया तो ये डायग्राम देखने को मिला। ये एक बीड़ी का बंडल जिसमें बीड़ियाँ सुन, ठीक है, ये बीड़ी का बंडल, इसमें बीड़ियाँ एक लंबवत सिलिंड्रिकल संरचना में व्यवस्थित रहती है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि ये जो संरचना में एक ये दिखाई दे रही है, इसे अपन क्या बोलेंगे? फेसिकल कहेंगे, यानी कि बंडल ऑफ माय फाइबर, यानी कि जो मांसपेशियों का एक बंडल है, माय फाइबर है, उसके चारों एक कवरिंग पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं फेसिकल, जिसे अपन क्या बोलेंगे? फेसिकल। इस प्रकार के पुलिकाएं पाई जाती है, ये पुलिकाएं होती है, प्रत्येक कंकाली पेशी अनेक पुलिकाओं से निर्मित होती है, इनको अपन क्या बोलेंगे? पुलिकाएं कहेंगे। हमने क्या किया? मसल्स का टीएस लिया, और टीएस लेने पर ही हम मसल का जब डायग्राम लिया, यानी कि मसल का जो सेक्शन लिया, तो हमें इस प्रकार के बंडल दिखाई दिए इसमें, तो इस बंडल को हमने क्या बोला? फेसिकल का, यानी कि बंडल ऑफ माय फाइबर। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर भी और संरचना दिखाई दी, तो इस प्रकार की और पुलिकाएं छोटी छोटी नजर आई, जब पेशी तंतुओं का एक बंडल या समूही पुलिका कहलाता है। इसमें भी और प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं इसी प्रकार की दिखाई, जिसे अपन ने उन्हें क्या नाम दिया? मायोफाइब्रिल। ठीक है, ये इस प्रकार की संरचना देखने को मिली। ठीक है, अब हमने ये जो ये थी सार्कोलेमा था, यानी कि एक तरह से जो मसल्स का ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन बोलेंगे एपीमाइसियम। ठीक है, ये मसल्स थी हमारी, मसल्स के ऊपर एक आवरण पाया जाता है एपीमाइसियम, और इसी के अलावा जो अंदर जो बंडल पाए जाते हैं मायोफाइब्रिल, इसी के ऊपर भी एक और आवरण पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं एंडोमाइसियम। और जो फेसिकल होता है इसी के ऊपर भी एक और आवरण पाया जाता है जिसे अपन कहेंगे पेरीमाइसियम। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी जो मसल्स होती है, मसल्स के ऊपर एक आवरण आच्छादित होता है जिसे अपन कहेंगे एपीमाइसियम। ठीक है, और फेसिकल के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन कहेंगे पेरीमाइसियम। ठीक है, और ये अंदर जो मायोफाइब्रिल पाई जाती है इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन बोलेंगे एंडोमाइसियम।
इस प्रकार से हमारे मसल्स के ऊपर कई सारे आवरण आच्छादित होते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो एक फेसिकल था इसको बाहर निकाला, इस फेसिकल को बाहर निकाला यानी कि एक पुलिका को बाहर निकाला। तो पुलिकाओं में भी बहुत सारे इस प्रकार, ये पुलिका थी, इस पुलिका को हमने बाहर निकाला तो इसके अंदर भी और संरचनाएं देखने को मिली, ये वाली जिसे अपन क्या बोलेंगे, मायोफाइब्रिल जिसे अपन कहेंगे। ठीक। अब हम देखेंगे कि पेशी के प्रत्येक भाग के चारों, यानी कि जो मसल्स होती है इसके प्रत्येक भाग के चारों ओर एक तंतु में आच्छद पाए जाते हैं। जैसे कि पुलिका के चारों ओर पेरीमाइशियम, यानी कि जो पुलिका थी, यानी कि जो फेसिकल था इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है इस पुलिका के, यानी कि इस पुलिका के एक चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन ने क्या नाम दिया, पेरीमाइशियम। ठीक है। उसी प्रकार पेशी तंतु के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। ये जो पेशी तंतु थे इनके ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है जिसे अपने नाम दिया एंडोमाइशियम। और संपूर्ण कंकाली पेशियों के यानी कि जो ये जो पेशियां पाई जाती है इसके अंदर भी एक टिश्यू होता है जिनको जकड़े रखता है जिसे अपन बोलते हैं फेसिया।